डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज जैसा कि आप देख करके ही समझ गए होंगे कि स्टीम टेबल के ऊपर एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में अभी तक काफ़ी सारे क्वेश्चन करा चुके हैं और इसके पहले हमने जो है स्टीम के ऊपर स्टीम की क्वालिटीज, स्टीम की प्रॉपर्टीज, स्टीम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स और जो है डिफरेंट प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है पीवी डायग्राम हो गया, टीएस डायग्राम हो गया, ठीक है ना, एचएस डायग्राम हो गया जो लेक्चर नंबर 70 में बताए थे। इसके पहले भी आपको टीएस डायग्राम बहुत डिटेल में समझाए थे कि कैसे डोम से बनता है, कैसे ये सेचुरेटेड लिक्विड लाइन है और ये सेचुरेटेड वेपर लाइन है अपना, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन इसके नीचे चले जाएगा, ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीवी डायग्राम में। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया था कि कोई भी पैरामीटर जो कांस्टेंट होगा, जो कांस्टेंट पैरामीटर्स है, जैसे मान लीजिए कि इंथैल्पी कांस्टेंट है किसी प्रोसेस में, कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस हो तो उसको थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल बोलते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक बोलते हैं जो है। उसी तरह से इंट्रोपी कांस्टेंट है तो आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो है प्रॉपर्टीज हैं और ये सारे प्रॉपर्टीज हमने मोलियर चार्ट में आपको फिर से बताया था कि मोलियर चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मोलियर चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसमें ऐसे है तो ये इंथैल्पी इंट्रोपी डायग्राम, लेकिन इसमें सारे पैरामीटर्स आपको मिल जाते हैं किसके, स्टीम के। ठीक है, तो आइए अब बिना समय गंवाएं जो है हम जो है इस क्वेश्चन को करें, लेकिन जो है इस उम्मीद के साथ कि पिछले सारे लेक्चर्स को आप देखे होंगे। अब देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ें तो गिवन क्या है दिया है, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी निकालना है आपको, क्या, डेल्टा यू, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी निकालना है। व्हेन 1 kg ऑफ स्टीम एक्सपांड्स फ्रॉम 10 बार एंड 300 डिग्री सेल्सियस, मतलब पहला कंडीशन जो दिया है आपको 10 बार और टेम्परेचर दिया है 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये सुपर हीटेड ही टेम्परेचर होगा। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद मैंने बताया था कि जनरली ये सुपर हीटेड में चले जाता है। बाद बाकी एग्जैक्ट पता कैसे लगेगा, सेचुरेशन टेम्परेचर देखेंगे तो, तब जब अभी देखेंगे। और टू 0.5 बार, अब जो सेकेंड कंडीशन है P2 0.5 बार, और वहाँ पर आपको जो है टेम्परेचर तो नहीं दिया लेकिन ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया है x, कितना, 0.9, मतलब कि 90% ड्राई है। और CPS कितना दिया है, 2.1 किलो जूल पर केजी, ये दिया है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग, ठीक ना, 10 बार पर हम स्टीम टेबल देखें, 0.5 बार पर भी हम स्टीम टेबल देख करके जो है प्रॉपर्टीज जो है नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो 10 बार पर हम सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए यही स्टीम टेबल है आपका, यहाँ पर इस प्रेशर को देखिए, यही प्रेशर है कि नहीं आपका, यही सब प्रेशर है। और इस प्रेशर आगे जाते जाते देखिए यहाँ पर 10 बार आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है 10 बार। अब इस 10 बार पे सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है, 179 दिख रहा है। तो हम पहले यहाँ पर TS लिख दे, सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है, 179.2। फिर ये क्या है आपका स्पेसिफिक, देख लीजिए यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंट्रोपी, ये यहाँ पर हम लिखेंगे। आपके पास भी स्टीम टेबल हो तो देख सकते हैं, सब जगह यही होगा। अब यहाँ पर स्पेसिफिक जो है वॉल्यूम देखेंगे तो कितना है, 0.1943 VG, कितना है, 194.3 मीटर क्यूब, सॉरी 0.19, 0.1943, ठीक है। और जो है उसके बाद इंथैल्पी की बात करें हम, ठीक है ना, इंथैल्पी की बात करें तो इंथैल्पी कितना दिया है, Hg, देखिए यहाँ पर 2776.2 दिख रहा है, तो यहाँ पर Hg लिख लेंगे 2776.2 किलो जूल पर केजी। इंट्रोपी भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, इंट्रोपी कितना होगा, 6.583, Sg
6.583। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। पैरेलली एट 0.5 बार पे भी आप लिख लीजिए, क्योंकि बार बार तो हम देखते नहीं रहेंगे। 0.5 बार है तो 3.6 है, इसके पहले होगा, इसके पहले होगा हमारा देखिए ये एब्सोल्यूट प्रेशर पॉइंट क्या है 5 बार, 0.15 0.5 यहाँ दिख रहा है आपको, 0.5 बार दिख रहा है। 0.5 पे सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है 81.33, तो यहाँ पर सेचुरेशन टेम्परेचर कितना हो गया 81.33। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर Vg, यहाँ पर Vg कितना है 3.24, Vg कितना है 3.24। फिर HF, ठीक है, HF कितना है HF, HFG, HG ये सब निकलेगा। HF 340.5 और HFG कितना है 2305 दिख रहा है, 2305 सॉरी 2305 किलो जूल पर केजी। उसी तरह से SF और SG भी आप निकाल सकते हैं। SF क्या है 1.091 और SFG 6.5। ठीक है, तो इस तरह से अब आप इस स्टीम टेबल के हेल्प से आपने सारे पैरामीटर्स को लिख लिए, सारे पैरामीटर्स को निकाल लिए। अब यहाँ तक में कोई डाउट हो तो आप स्टीम टेबल में जाकर के देख सकते हैं। मैं फिर से दिखा दूँ स्टीम टेबल। स्टीम टेबल आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो जो भी किताब है आपके पास, जो भी बुक है आइदर बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की या थर्मोडायनामिक्स की, उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से साइड करते हैं। अब हमें निकालना क्या था इंटरनल एनर्जी, तो अब इंटरनल एनर्जी हम निकाल दें। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एट 10 बार, ठीक है ना, एट 10 बार पे इसको निकालने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या निकालेंगे ही, तो एट 10 बार ये पूरा आपको जो है दिया हुआ है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है एच, इंटरनल एनर्जी जो है क्या होता है H माइनस पी भी या पी डी भी कह लें, पी डी भी। अब यहाँ पर डेल्टा यू तो निकालना ही है। H क्या होगा, चूंकि सुपर हीटेड स्टीम हो गया, ध्यान दीजिए ये क्या हो गया 300 डिग्री सेल्सियस है ना, सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है 179, तो ये क्या हो गया आपका सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम के हिसाब से क्या होगा Hg, ध्यान दीजिएगा, प्लस Cp और T सुपर हीटेड माइनस T सेचुरेशन, होगा कि नहीं, ठीक है ना, और माइनस P और Vg चाहिए आपको, क्या चाहिए Vg, मतलब सुपर हीटेड के लिए क्या होगा Vg इंटू टी सुपर हीटेड अपॉन Ts, यही होता है फार्मूला। और अब इसको निकाल दें हम, ठीक ना, इसको निकालेंगे तो Hg दिया हुआ है आपका 2776.2 किलो जूल में है, ध्यान रखिएगा। तो हमको सब किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या है 2776.2 प्लस Cp कितना है, अब Cp कितना होता है स्टीम का, तो 2.1 याद रखिएगा। और T सुपर हीटेड 300 माइनस Ts कितना दिया है 179.2 माइनस ये P क्या है मेगा पास्कल में दिया है, ये किलो में है, तो किलो में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें आराम से, ठीक ना। और प्रेशर कितना है 10 बार, 10 बार में मतलब मेगा पास्कल होता है ना, हमें किलो पास्कल में इसको कन्वर्ट करना है। और Vg का वैल्यू दिया हुआ है 0.1943, 0.1943 इंटू T सुपर हीटेड 300 और Ts सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है 179.2, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर अप्रोक्सीमेटली 2783 किलो जूल पर केजी। ये आपका इंटरनल एनर्जी हो गया, ठीक है। ये आपका इंटरनल एनर्जी क्या हो गया 10 बार पे, ठीक है।
अब हमें क्या निकालना है, 0.5 बार पे क्या निकालना है, 0.5 बार पे क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जरा सा, यही है ना आपका क्राइटेरिया, यही क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी एट 0.5 बार। ठीक है, अब इसको जो है सॉल्व करें, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू सेम फार्मूला, एच प्लस एक्स एच एफ जी, क्योंकि यहाँ पर वेट एस्टीमेट ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.9, तो एक्स एच एफ जी और ये एच एफ हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस 100 इंटू पी प्रेशर इंटू भी और यहाँ पर चूंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन है तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू भी जी। तो ये क्या हो जाएगा, एच एफ अभी हम लिखे हैं, देखिए सारे डाटा यहाँ पर लिखे हैं हम। एच एफ कितना है आपका 340.5 प्लस एक्स कितना है 0.9 ड्राइनेस फ्रैक्शन, एच एफ जी कितना है 2305.4 माइनस 100, पी कितना है 0.5 बार, एक्स कितना है 0.9 और भी जी कितना है जी, अभी आप लिखे हैं कहीं पे 3.24। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इज मस्ट। ठीक है, कैलकुलेटर, विदाउट कैलकुलेटर यू कैन नॉट ऑब्टेन ऑल दिस वैल्यू। ठीक है ना, कैलकुलेटर जरूर रखिए बिना कैलकुलेटर का, और आपको मैं बता दूं बिना कैलकुलेटर का तो मैं भी नहीं निकाल पाता हूँ। ये देखिए कि साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है ना, इस साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं। और खुशखबरी ये है कि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके एग्जाम में भी अलाउ होता है, इवन कम्पिटिटिव एग्जाम में भी अलाउ होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट हियर 2270.6 किलो जूल पर केजी। तो ये इंटरनल एनर्जी हो गया, ठीक है ना। और एक इंटरनल एनर्जी यहाँ निकाले थे आप 1 और ये क्या निकल गया, ये 2। तो अब इस दोनों में 10 बार पे और 0.5 बार पे कितना इंटरनल एनर्जी निकला, 2783 और माइनस 2270 हो जाएगा कि नहीं, क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में 513। अच्छा, जनरली होता क्या है कि सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, सेकेंड में से माइनस को, तो इसको माइनस करेंगे तो ये -513 हो जाएगा। ठीक है, और ये निगेटिव साइन जो है क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव साइन हमेशा U2 माइनस U1 ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो U2 तो ये है ना, और U1 क्या है, ये है, तो ये 2783 है और ये 2270 है, तो ये माइनस में आंसर आ गया। अब माइनस क्या इंडिकेट करता है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीजिंग, इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, दैट्स ऑल। यदि प्लस में आ जाता तो इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, बस इतना सा ही अंतर है, इसके अलावा और कहीं कोई अंतर नहीं है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल जो है आपने देखा कि कितना जो है सावधानी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। स्टीम टेबल से आप वैल्यू देखते हैं, स्टीम टेबल के वैल्यू देखने में कहीं भी मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, मिस्टेक होते हैं इसका मतलब कि पूरा हमारा कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो thank you very much for watching this video, and be happy, be healthy and keep smiling. Thank you very much.